गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 30 जनवरी की करंट अफेयर 2025 की सारे के सारे करंट अफेयर। आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, अन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना क्या रहा है क्वेश्चन में। Which state of India is the first state to enact the Uniform Civil Code? ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट बने हैं कौन सी। मतलब बात ऐसा है कि सबसे पहले आपको पूछा तो यूनियन टेरिटरी के मामले में सॉरी जो ये फर्स्ट स्टेट बने हैं ना, मतलब 44 आर्टिकल के तहत ये फास्ट बने हैं फर्स्ट स्टेट। बट सबसे पहले आपको पूछे तो वो तो गोवा के पास जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया था, गोवा ने शुरुआत करी थी, बट ये पुर्तगीज के द्वारा, ध्यान में रखना। एंड सबसे पहले जो सबसे पहले जो इंडिया पर राज की थी वो भी पुर्तगीज था, एंड सबसे लास्ट जो गई है वो भी पुर्तगीज है, ध्यान में रखना। वो तो अलग है, बट ये क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट बने हैं इनाक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान में रखना। ये उत्तराखंड, ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, उत्तराखंड बने हैं। एंड ये कौन से आर्टिकल के अंडर में, ये आर्टिकल 44 के अंडर में। एंड इसका पार्ट आपको पूछे तो सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, देख लेना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। एंड पार्ट पूछे तो ये है फोर पार्ट में ये बताया गया है, यानी जो DPSP रहे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें ये बताया गया है, ध्यान में सुनना। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लगाया गया है, मतलब जो हिंदू रहे, जो सिख रहे, जो मुस्लिम, सारे के सारे कम्युनिटी जो रहे, उन्हें सारे के सारे नियम कानून सारे के सारे एक ही होने वाला है सभी के लिए, ध्यान में रखना। एंड बट ये तो अभी के टाइम में रिसेंटली ये लागू करवाया गया, बट ये असल में ये लागू करने के लिए काफ़ी दिनों से ये चर्चा में रहे। ये मई 27 2022 में ये पहले बार ये लाया गया था। ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया गया था, ड्राफ्ट प्रिपेयर। एंड ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया गया था ना, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, यानी पुष्कर सिंह धामी, ये जो कि उत्तराखंड की CM है, ध्यान में रखना। एंड ये कमेटी की जो हेड जो था वो है रंजन देसाई। एंड ये जो रंजन देसाई, आपको रंजन सांडवाना पूछे तो क्या आप बता सकते हो रंजन सांडवाना कौन है? फर्स्ट आधार कार्ड रिसिपेंट, ध्यान में रखना सारे के सारे। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। उत्तराखंड मेड द हिस्ट्री ऑन January 27, 2025 व्हेन इट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लागू की है। प्रीवियसली डिक्लेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, दिस हिस्टोरिक चेंज एम टू प्रोवाइड द इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, ये इक्वालिटी प्रोवाइड करना इसका मेन एम है, उद्देश्य है। एंड इरिस्पेक्टिव जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड जो हारमोनीज सिविल लॉज, सारे के सारे सभी के लिए ये इक्वल होने वाला है, ध्यान में रखना। एंड क्या आप बता सकते हो जो न्यायमूर्ति रहे ना, जो सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में जो न्यायमूर्ति रहे, जो न्यायाधीश भी रहे, उनके जो आँखों से जो पट्टी जो लगाया गया था ये किसने हटाया है? क्या आप बता सकते हो? ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। बात करें उत्तराखंड की, हमने उत्तराखंड की जब बात करी, सारे के सारे उत्तराखंड के बारे में तो डिस्कस करेंगे ना। ये रहे उत्तराखंड, ध्यान में रखना, देवभूमि जिसे कहा जाता है। कैपिटल पूछे तो देहरादून गैरिसन। CM है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है जो कि गुरमीत सिंह। एंड स्टेट डे है 9 नवंबर 2000 में, ये स्टेट डे के बने। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत, ये भी ध्यान में रखना। स्टेट वार्ड आपको पूछे तो ये है हिमालयन मोनल, ध्यान में रखना, हिमालयन मोनल। एंड लोफोरस
इम्पेजनस, ये साइंटिफिक नेम है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट यही याद रखना। हिमालयन मोनल। स्टेट एनिमल है अल्पिन मस्क डियर, बस एक डियर है। एंड मोसूस क्रिजोगास्टर। ध्यान में रखना। फेस्टिवल की यूके की फेस्टिवल, उत्तराखंड की फेस्टिवल पूछे तो यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये फूल देई, कुंभ मेला, बसंत पंचमी, माघ मेला, ध्यान में रखना। एंड यही संक्रांति, ध्यान में रखना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। इंद्रामणि इंदु इंद्रामणि इंदु ये एक आवास योजना है, योजना फॉर दी फोर जो अनप्रिविलेज जो लोग रहे, फार्मर रहे, उन्हीं के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इंदिरा अम्मा इंदु आवास, ध्यान में रखना, इंद्रामणि नहीं, इंदिरा अम्मा इंदु आवास, ये कौन सी स्टेट की है? ये तेलंगाना की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना की सीएम ये है रेवंत रेड्डी, सीएम है। रिसेंटली ये रिलीज करी है, जो कि एंड आपको ये क्या आपको याद है, जो राइथु भरोसा ये फार्मर के लिए एंड जो वित्तीय सहायता है ये है 12,000, ध्यान में रखना, फार्मर के लिए। एंड आइए इसका डिटेल देखते हैं। मैंने आज 4.50 लाख हाउस हैव बीन सैंक्शन करवाए गए विद एन outlay of 22,500 crore to privilege a roof over the heads of the homeless poor people के लिए ये एक रिलीज करवाए गए। बस आपको क्या याद रखना है इसमें, चीफ मिनिस्टर जो रेवंत रेड्डी रहे उन्होंने ये लॉन्च करी है, जो कि इंदिरा अम्मा इंदु आवास, यही है इंदिरा अम्मा इंदु आवास, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, यही है रेवंत रेड्डी। बस बात करें तेलंगाना की तो आइए फिर तेलंगाना की सारे के सारा डिस्कस करते हैं। ये रहे तेलंगाना, कहाँ रहे, ये रहे तेलंगाना। एंड इसके ये जो बॉर्डर शेयर करे किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करे। आंध्र प्रदेश से ये सेपरेट होने के बाद ये एक न्यू स्टेट बने, ध्यान में रखना। एंड ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ध्यान में रखना। एंड कर्नाटक के कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है तेलंगाना, जो कि महाराष्ट्र के साथ एंड उड़ीसा के साथ। उड़ीसा के बहुत ही कम होगा या फिर उड़ीसा नहीं होगा, ध्यान में रखना। उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ तो दिख रहा है ना, बट असल में ये सही नहीं है। एंड छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखना, यानी 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कैपिटल पूछे तो तेलंगाना की ये है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा एंड स्टेट वार्ड है इंडियन ट्रोलर, यानी प्लापिटा और ब्लू जे नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना। स्टेट एनिमल पूछे तो ये जानिक और डियर, ध्यान में रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेकेंड ऑफिशियल है उर्दू। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो बोनालू फेस्टिवल, बाथुकामा फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। संस्कृत उत्सव एंड विजयदशमी, ध्यान में रखना। समक्का सरक्का यात्रा, समक्का सरक्का यात्रा। एंड डांस यहाँ का पूछे तो ये है डाफू फेस्टिवल, पेरनी फेस्टिवल, पेरनी शिव तांडवम, ये भी फेस्टिवल इस स्टेट की है। चिंदू भगवतम एंड किसेवाड़ी, ध्यान में रखना, ये तो डांस फॉर्म हो गया। आइए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्या रहा है नंबर 3 में। रिसेंटली इंडिया सस्टेनेबल नेचुरल रबर ISNR इंस्टीट्यूट लॉन्च एट हुई स्टेट, कौन से स्टेट में ये ISNR यानी जो इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, इसका शुरुआत ये केरला में करवाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरला की कौन सी प्लेस पे, एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो ये है कोट्टायम, ध्यान में रखना। केरला भी काफ़ी सारे रबर केरला में भी उत्पादन की जाती है। आइए देखते हैं इंडिया सस्टेनेबल नेचुरल रबर ISNR, a groundbreaking initiative that
aligned to with globally accepted sustainability principle to the European Union, and deforestation regulation and EUDR was officially launched today कोट्टायम केरला में। ध्यान में रखना, ये जो बात करिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, क्या आप बता सकते हो इंडिया के पास कितने के टारगेट रहे? ये 17 रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। एंड ये कब तक फुलफिल करना है? 2030 तक फुलफिल करना है। एंड बस, और यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चाहते हो एक न्यू वीडियो, सेपरेट वीडियो, तो बताना, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो तैयार कर दूंगा। बात करें केरला की, तो आइए केरला की सारे के सारे देखते हैं। केरला की ये रहे मैप में, केरला ये एक जो कि कोस्टल बॉर्डर पर रहे। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, स्टेट डे है 1 नवंबर 1956, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, सेकंड है इंग्लिश, स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, आंध्र प्रदेश की भी है। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो ये है एलिफेंट, स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है गोल्डन शावर, ऑल्सो नोन एज द कुन्नी कुन्ना और कास्या फिस्टुला। यहाँ के फेस्टिवल पूछे तो ओणम फेस्टिवल, केरला वोट फेस्टिवल, एंड मनसरला फेस्टिवल, उत्सवम, एंड नवरात्रि, एंड त्रिशूरपुरम, एंड पोंगल फेस्टिवल, एंड मकर विलाक्कू फेस्टिवल, ध्यान में रखना फेस्टिवल, केरला विलेज फेयर फेस्टिवल, एंड अल्युभा शिवरात्रि फेस्टिवल, एंड विशु फेस्टिवल, ध्यान में रखना, ये सभी फेस्टिवल केरला से रिलेटेड है। सो ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 4 में, हु हैज ओन द 9th जोहर इंटरनेशनल, ध्यान में रखना, 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट ये किसने ओन करी है? ये ओन करी है, क्या आप बता सकते हो? ये जो अर्जुन एरिगेसी है ना, सबसे जो कि येलो रेटिंग 2800 येलो रेटिंग पार करने वाला सबसे पहला इंडियन बने, ध्यान में रखना, 2800 येलो रेटिंग पार करने वाला। एंड अंडी कुकीज सबसे कम उम्र वाला ये बने जो कि ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप बने, ये है इनायान पानेरसेलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है इनायान पानेरसेलम, यही बने हैं जो कि 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को ये ओन करी है, ध्यान में रखना। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इंडिया ग्रैंड मास्टर इनायान, ध्यान में रखना, इनायान पानेरसेल्वम delivered a stellar and performance to claim the victory in the 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट मलेशिया में हो रहा था, ध्यान में रखना। इन 20 years old from the Erode तमिलनाडु showcased his dominance by finishing 1.5 point ahead of the nearest competitor। नाम याद रखना, नाम क्या है? बहुत ही तो वैसे इनायन, ध्यान में रखना, नाम क्या है? इनायन। सो इनायन पेनेरसेल्वम। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? द बुक इनक्रेडिबल जर्नी इंडिया AWACS अवकस इज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा जो इनक्रेडिबल जर्नी ये बुक अवकस, ये किसके द्वारा ये किसके द्वारा रिटन करवाया गया है? ध्यान में रखना, सही आंसर है के रामचंद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। एंड ये क्यों बताया जा रहा है? ये जो के रामचंद है ना, रिसेंटली गुजर चुकी है, पास्ट हो गए रिसेंटली, ध्यान में रखना। एंड ये कौन है? ये एक रिटायर्ड कमांडर, ये ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट बार पढ़ते हैं, यही रहे विंग कमांडर रिटायर्ड DR के रामचंद passed away at 82। He was the principal author of the book The Incredible Journey of the Indian Abacus, released at the
एरो इंडिया 2019, बस आपको क्या याद रखना है, उनका नाम याद रखना, बस वही इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ नहीं होना चाहिए। सो बस आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 6 में क्या रहा है, हु हैज़ बिकम द आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। ये आपको पता है, ये रिसेंटली ये जो कि अनाउंसमेंट करी है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए, ये जो बने हैं ये है जसप्रीत बुमराह ऑप्शन, ये बुमराह ये बने हैं। ध्यान में रखना, जो उन्हें एक अवार्ड दी जाएगी, कौन सी अवार्ड, ये है सर गारफील्ड अवार्ड, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। जो भी प्लेयर आईसीसी की जो ईयर ऑफ द ईयर 2024 की कोई भी ईयर बनते हैं, ये उन्हें ये अवार्ड दी जाती है, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। एंड ये तो बात करें मेंस के क्षेत्र में, क्या आप बता सकते हो वुमेन्स के क्षेत्र में कौन बने, वुमेन्स के क्षेत्र में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने आईसीसी में, ये है मेली केर। ध्यान में रखना, ये न्यूजीलैंड की है। एंड यही याद रखना। एंड उन्हें जो अवार्ड दी जाएगी, क्या आप बता सकते हो ये मेली जो केर है, ये उन्हें कौन से अवार्ड दी जाएगी, ये अवार्ड जो कि राचेल हे अवार्ड, ध्यान रखना, हे हो फ्लिंट, ये अवार्ड, ये ट्रॉफी उन्हें दी जाएगी, ध्यान में रखना। एंड आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के बारे में तो आपको पता है, इसका 1909 में इसका स्थापना है। हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, यानी यूनाइटेड अरब एमिरात में। एंड और क्या बात करें, और इसके जो चेयरमैन है वो तो जैसा है, आइए देखते हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC today concluded the announcement of the ICC Award 2024 and revealing that the India Jasprit Bumrah has won the Sir Garfield Sobers Trophy ICC Men's Cricketer of the Year। ध्यान में रखना। एंड क्या आप बता सकते हो 2018 में कौन बने, एंड उससे 2017 में कौन बने, ये बने विराट कोहली। ध्यान में रखना कंजिक्यूटिव टर्म पर। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ और हैव बीन अडॉप्टेड इन द वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान में रखना, वेटलैंड सिटी बने निम्नलिखित में कौन सी, सही आंसर आपको बता दूँ, ये तो एक उदयपुर भी बने, यानी ऑप्शन ए भी सही आंसर है, ऑप्शन बी इंदौर भी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। उदयपुर ये आपको राजस्थान में मिलेगा, इंदौर ये आपको MP में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड टोटल वर्ल्ड ओवर में टोटल जो वेटलैंड है ना, वेटलैंड सिटी, ये आपको मिलेगा 74 सबसे सॉरी। एंड सबसे जो मोर रहे ना, मोर ये सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेस में रहे, ये चाइना के पास, कितने की 22 सिटी, ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट पर ये जो कि ये फ्रांस रहे, नेक्स्ट फॉर फ्रांस। आइए देखते हैं इनके बारे में। यही है जो भी मैंने बताया वही लिखी गई है, इंदौर, भोपाल, उदयपुर वेयर नॉमिनेटेड फॉर द इंडिया फॉर द वेटलैंड सिटी एंड एक्रेडिशन, यानी WCA अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ग्लोबली 31 सिटी आर वेटलैंड क्रेडिटेड। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 8, चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट। ये मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, मोबाइल मतलब ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये ट्रैवल के बारे में बात की जा रहा है, ध्यान में रखना। ये रिलीज करवाया गया है जो कि हेल्थ के बेनिफिट के लिए, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, ये है CMMOT। ध्यान में रखना, चीफ मिनिस्टर CM मतलब चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, यस, ध्यान में रखना। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करने वाला है, ये नागालैंड की, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, नागालैंड। आइए यही है, नागालैंड लॉन्च द मोबाइल ऑपरेशन थिएटर ऑन द रिपब्लिक डे ऑन CMMOT विल डिलीवर एडवांस सर्जिकल एंड द हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल पीपल। रिमोट एरिया को, ये जहाँ जो हॉस्पिटल
जो कि सुविधा नहीं है, वहाँ ये जो व्हीकल रहे वहाँ पहुँच के ये ट्रीटमेंट शुरुआत करने वाला है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 9 में क्या रहे। हु हैज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द 2020, ध्यान में रखना, 2025 रिपब्लिक डे परेड में ये कौन से किसने कमांडर थे। ये तो कमांडर थे, बट आपको क्या याद है, जो प्रोबाबो सुबियांतो इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट, वो तो चीफ गेस्ट है, ध्यान में रखना। ये बन रहे हैं जनरल भवनीश कुमार। जनरल भवनीश कुमार कहाँ है? यस, ऑप्शन सी तो राइट आंसर यही है, जनरल भवनीश कुमार, नाम ही याद रखना। आइए देखते हैं, बस यही याद रखना, जनरल भवनीश कुमार बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन, ध्यान में सुनना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस की किसने बने? ये है अलेक्जेंडर लक्सेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ध्यान में रखना, लुकाशेंको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लुकाशेंको, ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान में रखना। एंड इसके पीएम पूछे तो ये है नवीन रामगुल्ला, रवीन रामगुल्ला। आइए देखते हैं डिटेल में, यही है। बस नाम ही याद रखना, जो कि ये बने बेलारूस की। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।